ओके विद्यार्थियों, आज हम सिंथेसिस का जो थर्ड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग टू और टू मोर सेंटेंसेस टुगेदर, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों का प्रयोग करते हुए एक संयुक्त वाक्य बनाने की जो प्रक्रिया है सिंथेसिस की, आज हम उसको पढ़ेंगे। पहले हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जान लें कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त। अब संयुक्त का मतलब है क्या? आपस में जो है मिले हुए। तो कहना जब कोई चीज आपस में मिला होता है, संयुक्त होता है, तो इसको इसमें जो यूज होता है, प्रयोग होता है, इसमें यूज ऑफ कंजक्शन। किसका प्रयोग होता है? कंजक्शन का। कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। संयोजक यानी आपस में जोड़ने वाले शब्द, आपस में जुड़ने नहीं, जोड़ने वाले शब्द, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को या शब्दों को जिस शब्द के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है उसे संयोजक कहते हैं, या इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयोजक से ही संयुक्त, यानी जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हों, इसके माध्यम से, कंजक्शन के माध्यम से, यानी जब दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है, तब वह वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। When we add two or two more sentences together with the help of conjunction, that sentence known as compound sentence. तो संयुक्त वाक्य में सबसे प्रमुख चीज क्या है? हमें क्या पढ़ना होगा? कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन, इसमें आपका कोऑर्डिनेट, कौन सा कंजक्शन होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अच्छा, कोऑर्डिनेट से बात ध्यान आई, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्या होता है? क्लॉज। तो क्लॉज में ही जब हम क्लॉज पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो एडवर्ब क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज में कंजक्शन का ही प्रयोग होता है। एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है? कंजक्शन का ही प्रयोग होता है, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और इस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पे हम इसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ध्यान दीजिएगा, केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि हम इसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कह सकते हैं, केवल समझने के लिए। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में जो था, जो एडवर्ब क्लॉज था, इसके हमने 9 पार्ट पढ़े थे। 9 क्या था? टाइम था, प्लेस था, ध्यान दीजिएगा, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, रिजल्ट और मैनर। और क्या था? मैनर। ये 9 प्रकार के हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज में पढ़े हैं। जो सब ऑर्डिनेट में जो एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज में हमने इस 9 प्रकार के कंजक्शन के बारे में पढ़ा कि किसके लिए कौन सा कंजक्शन लगेगा। जैसे टाइम के लिए था व्हेन था, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, ये सब कंजक्शन के काम करते हैं। प्लेस के लिए था वेयर या वेयर एज, रीजन के लिए बिकॉज, रीजन के लिए कंडीशन के लिए इफ था, अनलेस था, इस तरह से। कंट्रास्ट, आल दो, कंपैरिजन एज, जो है एज सो एज या देन का यूज था। पर्पस यानी उद्देश्य, सो दैट, लेट्स का प्रयोग, रिजल्ट यानी परिणाम बताने के लिए। तो इस तरह से सो डॉट दैट, मैनर यानी एज। तो इस तरह से जो थे शब्द हमने पढ़े थे क्लॉज यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में, तो उसमें भी हमने कंजक्शन का प्रयोग किया था। तो वही कंजक्शन हमें किसमें प्रयोग करने हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन में। तो ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेट जो एडवर्ब क्लॉज हमने पढ़ा, चाहे हम इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कह दें और चाहे इसको कह दें कंजक्शन के रूप में यूज किया गया, तो इसे हम 9 प्रकार का जो कंजक्शन है, इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का उपयोग करते हैं। यानी इसके माध्यम से कौन सा सेंटेंस बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं आज? कंपाउंड सेंटेंस।
तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेट नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन की आवश्यकता होती है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अभी आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, फिर इससे रिलेटेड जो है जितने भी नियम हैं वो अच्छे से आपको समझाए जाएंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 होते हैं। पहला है आपका कॉम्युलेटिव कंजक्शन। क्या है? कॉम्युलेटिव कंजक्शन। कॉम्युलेटिव का मतलब होता है संयोज, जो जोड़ बताने वाले आपस में जो जोड़ बताते हैं, कि यानी जब एक के बाद दूसरा कार्य हो, एक के बाद दूसरा कार्य हो तो उसको दोनों कार्यों को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वह कॉम्युलेटिव कंजक्शन होता है। इसमें एंड का प्रयोग, एज वेल एज, नॉट ओनली, ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली बट, नॉट ओनली के बाद डॉट डॉट, बट ऑल्सो शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है? या बोथ एंड, या क्या होता है एक और, बोथ एंड का प्रयोग। दूसरा आपका है इसका एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये तो आपको जोड़ बताते हैं, ये दूसरा आपका है विरोध बताते हैं। विरोध, विरोध मतलब अपोजिट। तो यहाँ पे हम कंट्रास्ट में जो देखे थे, कंट्रास्ट में था आल्दो का प्रयोग या दो का प्रयोग, इसमें आपका जो होता है एट, स्टिल, बट, इस तरह से प्रयोग होते हैं, हेंस। अच्छा, आगे देखिए एडवर्सेटिव हुआ, इसके बाद आपका है आगे अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव यानी विकल्प, कि आपके पास क्या क्या विकल्प है। आइदर आर, नाइदर, नॉर, आर, अदरवाइज। ठीक है? इसके बाद आपका क्या है कि कॉम्युलेटिव कंजक्शन हुआ, एडवर्सेटिव हुआ, अल्टरनेटिव यानी विकल्प वाले जो होते हैं, विकल्प हैं। इसके बाद आपका जो है कॉम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, कॉम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। इलेटिव कंजक्शन जो होता है परिणाम बताता है। क्या बताता है? परिणाम बताता है। इसमें सो, देयरफॉर, स्टिल का प्रयोग, इस तरह से बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ध्यान ये देना हमें कि कॉम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन या इलेटिव कंजक्शन जो हैं, इनका प्रयोग करके हम कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ें। जोड़ने का जो काम होगा वो भी किसका प्रयोग करके? कॉम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके। कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ें, वही जो वाक्य बनेगा इनकी सहयोग के माध्यम से, वही कौन सा वाक्य कहलाएगा? आपका सिंथेसिस का कंपाउंड सेंटेंस। और जब हम इनके प्रयोग से या नाउन क्लास के प्रयोग से या एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग से जब हम किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं या किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है तो वह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो आज हमें पढ़ना क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है? तो कंपाउंड सेंटेंस की बनाने की दो विधि है। कितनी विधि है? लिखेंगे आप फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। क्या लिखेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाने की विधि, यानी द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को बनाने की दो विधि है। पहला है यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और जो दूसरा है रिलेटिव, यानी यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब।
क्या है, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के कितने पार्ट बताए गए आपको, 4। पहला है यूज ऑफ कॉम्युलेटिव कंजक्शन, यूज ऑफ कॉम्युलेटिव कंजक्शन। दूसरा है यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन। तीसरा है यूज ऑफ एडवर्सेटिव कंजक्शन। और चौथा है यूज ऑफ इलेटिव कंजक्शन। अच्छा, ये तो आपका हुआ कॉम्युलेटिव कंजक्शन के माध्यम से जो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे उनमें हमें कितने कंजक्शन को पढ़ना है। पहला क्या है, यूज ऑफ कॉम्युलेटिव कंजक्शन, यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन, यूज ऑफ एडवर्सेटिव कंजक्शन, और लास्ट वाला है यूज ऑफ इलेटिव कंजक्शन। इनको हिंदी में जोड़ बताने वाले संयोजक, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जोड़ बताने वाले संयोजक। इसको कहेंगे विकल्प बताने वाले संयोजक। विरोध बताने वाले संयोजक, विरोध बताने वाले संयोजक। और तीसरा है परिणाम बताने वाले संयोजक। तीसरा क्या है हमारा, परिणाम बताने वाले संयोजक। ये तो यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन का था। दूसरा यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड जब अपनी प्रश्नवाचक अर्थ छोड़ करके, ध्यान देगा, इसमें क्या होता है, जब इंटेरोगेटिव वर्ड अपने प्रश्नवाचक अर्थ को छोड़ करके, इसे क्या हटा करके, क्या कहा, ये अर्थ छोड़ करके भाव के अनुसार प्रोनाउन के रूप में, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में या रिलेटिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए गए हों। जैसे आपने अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा था कि जैसे दिस इज अ प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, यह वही स्थान है जहां मैं पैदा हुआ था। तो वेयर मींस कहां नहीं हुआ वहां पे, बल्कि क्या सेंस निकला, जहां। तो वही जब ये अपना इंट्रोगेटिव अर्थ छोड़ करके, प्रश्नवाचक अर्थ छोड़ करके रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब का मीनिंग देने लगे, तो वहां पे इनका प्रयोग होने लगता है। किस रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब के रूप में कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, उन सभी शब्दों का उनके वाक्य में प्रयोग हुए अर्थ के अनुसार ही किया जाता है। जैसे कारण जानने के लिए व्हाई, स्थान जानने के लिए वेयर, ठीक है, और उसी तरह से टाइम जानने के लिए व्हेन, आज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप कह सकते हैं क्या, वेयर, व्हेन, व्हाई, वेयर एवर, व्हाट एवर, व्हेन एवर, ठीक है। इसके बाद जो भी और भी शब्द आते हों जो रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब के रूप में यूज होते हों, उन सभी का प्रयोग होता है। इनका अर्थ जान लीजिए, वेयर एवर मीन्स जहां कहीं, व्हाट एवर मीन्स जो कुछ भी, वेयर एवर मीन्स जब कहीं, जब भी कहते हैं ना, व्हेन एवर जब भी यानी जब कहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इनका अपना अर्थ अलग होता है। तो हमें पढ़ना क्या है, पहले
यूज ऑफ कम्युनिटी कंजक्शन, ठीक है।